नोन एज एपिलेप्सी। एपिलेप्सी या जिसको उर्दू में मिर्गी और सिंधी में भी मिर्गी ही कहते हैं, इसके मुख्तलिफ किस्म के लोगों की मुख्तलिफ किस्म की सोच है, अलग अलग लोगों की इसके बारे में थिंकिंग है। कुछ लोग इसको तो डिजीज़ ही नहीं समझते, कुछ लोग इसको साया समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि इसका कोई स्ट्रेस या टेंशन की वजह से होती है, कुछ लोगों का जो कॉन्सेप्ट कुछ और होता है कि कोई पीरी मुरीदी का चक्कर है। इसी तरीके से हर हमारे माशरे में लोगों को इसके बारे में सही इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। एपिलेप्सी एक ब्रेन की डिजीज़ है जिसमें बग़ैर किसी ऐसी वजह के फिट्स पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं। वजह क्या? जैसे बच्चों में फेब्राइल फिट्स होते हैं, अगर फीवर हाई ग्रेड हो गया तो उसको फिट्स पड़ते हैं जिसको हम फेब्राइल फिट्स कहते हैं। और बड़ों में भी ख़ासतौर पे ख़वातीन में प्रेगनेंसी के दौरान फिट्स पड़ते हैं, जो उसकी में भी उनको भी हम एपिलेप्टिक फिट्स नहीं कह सकते, वो अलग फिट्स होते हैं। तो मतलब ये कि उसके जो है अलग अलग काजेज़ होते हैं, अलग अलग किस्म के जो है फिट्स पड़ते हैं। लेकिन एपिलेप्टिक फिट्स जो होते हैं या जो मिर्गी के दौरे जिसको बोलते हैं, वो जो है इन बगैर किसी ऐसी काज के, न फीवर की वजह से, न कोई प्रेगनेंसी का है, न कोई ऐसी चीज़ें हैं, बगैर किसी ऐसी वजह के जो फिट्स पड़ते हैं। और लाइफ में ये चीज़ें काफ़ी लोगों को बचपन से शुरू होती हैं और लॉन्ग लाइफ चलती हैं। तो इसका काज क्या है? व्हाट्स द काज ऑफ एपिलेप्सी? मिर्गी का जो मेन काज, अगर किसी को कोई सीवीए हो गया, फालिज का अटैक हो गया, तो उससे भी दौरे पड़ते हैं और वो लॉन्ग टर्म एपिलेप्टिक जो है कहलाते हैं। ब्रेन ट्यूमर है तो उसमें भी दौरे या फिट्स पड़ते हैं। अगर उनको कोई कोई हेड इंजरी हुई है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसमें अगर ब्रेन कोई डैमेज होता है तो उसमें भी फिट्स पड़ते हैं। ड्रग एब्यूज़ जो हैं, जो अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या कोई ऐसी ड्रग का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से भी फिट्स पड़ते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर एपिलेप्टिक फिट्स का जो काज होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द बर्थ। बच्चा पैदा होता है उस टाइम जो हाइपोक्सिया होता है या उसकी बॉडी को ऑक्सीजन टाइम पे नहीं मिलती, थोड़ा देर हो जाती है। जिसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह है कि बच्चा जो लेट क्राई करता है, बच्चे को पैदा होने के टाइम पे कोशिश की जाती है उसको क्राई कराना, उसको रुलाने की कोशिश की जाती है, जिससे उसके फेफड़े फूलते हैं और पहली बार ऑक्सीजन जो है बॉडी में अपने ही लंग्स से वो लेता है और वो ऑक्सीजन जो ब्रेन तक पहुंचती है। अगर उसमें डिले क्राई हुई, लेट क्राई की वजह से उस बच्चे की हाइपोक्सिया हो जाता है और ब्रेन को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलती, तो ब्रेन में एक किस्म का डिफेक्ट आ जाता है जो लाइफ टाइम ये होता है। ये एपिलेप्सी का मेन काज जो बनता है वो ये है। अब ये कि एपिलेप्सी के टाइप्स कितने हैं? वैसे तो फिट्स के कई टाइप्स हैं, लेकिन जो एपिलेप्सी है उसके दो किस्म होते हैं। एक मेजर एपिलेप्सी कहते हैं, दूसरे को माइनर एपिलेप्सी कहते हैं। अब मेजर एपिलेप्सी क्या है? मेजर एपिलेप्सी जो है बहुत कम लोगों में होता है, माइनर के मुकाबले में ये बहुत कम लोगों में होती है और इसके जो केसेस बहुत आपको रेयर नज़र आते हैं। इसमें होता क्या है? इसके 3-4 स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज जो है जिसको हम वार्निंग स्टेज कहते हैं, दूसरे को टॉनिक है, तीसरा क्लोनिक है। इसी तरीके से टोटल 4 स्टेज हैं इसके। वार्निंग स्टेज में क्या होता है? पेशेंट वोमिट या नोजिया फील करता है, उल्टी या मतली का एहसास होता है। साथ साथ तो इसको एक किस्म की अजीब सी एक बदबू आती है, अपने ही आप के उसके जो है ना स्मेल आती है। तो जो पुराने एपिलेप्टिक पेशेंट होते हैं, मेजर एपिलेप्सी के जो पेशेंट, उनको पता चल जाता है, तो वो टाइम से पहले जैसे उनको ये नोजिया वोमिटिंग का एहसास होता है या और स्मेल आना शुरू होती है, तो वो कहीं काम धंधा जो कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, वो छोड़ के साइड में बैठ जाते हैं और वो उसको फिर दौरा पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये वार्निंग होता है। उसके बाद टॉनिक। टॉनिक स्टेज में क्या होता है? पेशेंट फॉल इन अनकॉन्शियस विथ एपिलेप्सी क्राई। पेशेंट जो है सडनली कॉन्शियस लेवल उसकी जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है और वो जो है कोमा में चला जाता है और एक क्राई करके फिर वो अनकॉन्शियस होता है।
एक किस्म की चीख निकलती है एक। अच्छा, उसके साथ साथ जो है उसके मसल्स जो है वो रिजिड हो जाते हैं, सख्ती हो जाती है मसल्स में, उसकी जो है ज़बान कट जाती है या दांतों में आ जाती है, यानी जिसको टंग बिटन कहते हैं, और उसका चेहरा जो है ब्लू हो जाता है ड्यू टू द ऑक्सीजन की कमी की वजह से। उसके बाद क्लोनिक स्टेज होता है, इसमें मस्कुलर स्पाज्म हो जाता है, पूरे मसल्स अकड़ जाते हैं, एक लिम्स की जो है या हमारे जो पाँव और हाथों के जो पेशेंट की जो है मूवमेंट है वो एक अनबैलेंस या इनवायलेंट मूवमेंट हो जाती है, मुंह से फ्रोथिंग झाग आना शुरू हो जाती है, और साथ साथ उसका पेशाब या पखाना निकल जाता है, और ये होती है क्लोनिक स्टेज। उसके बाद क्या होता है, क्लोनिक स्टेज के बाद पेशेंट कोमा में चला जाता है और उसको एक ऑर्डिनरी डीप स्लीप या बहुत बड़ी एक नींद में जैसे चला जाए पेशेंट, ऐसे इस कंडीशन में निकल जाता है। और मेजर एपिलेप्सी जो होती है उसमें ज़्यादातर 2 से ज़्यादा मिनट का जो पीरियड होता है, 2 मिनट से ज़्यादा का फिट्स का उसका ड्यूरेशन होता है। उसके बाद है माइनर एपिलेप्सी। माइनर एपिलेप्सी जो होती है ये मेजर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कॉमन है, आम है, ज़्यादातर लोग इसमें इस चीज़ के जो मरीज़ हैं, और इसमें जो है फिट्स जो होते हैं फ्यू सेकंड्स के लिए होते हैं, कोई मिनट्स तक नहीं जाती बात, फ्यू सेकंड्स के होते हैं, और इसमें कॉन्शियस लेवल जो होती है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर नहीं होती। मेनार्ड के कभी कभार जो पेशेंट कॉन्शियस ही रहता है, अनकॉन्शियस नहीं होता, और पेशेंट जो है ऐसी एक ब्लैक आउट कंडीशन में जाता है, और जिसकी वजह से वो जैसे उस मरहले से निकलता है फिट्स से सेकंड्स के बाद, वो अपने जो उस टाइम जो ड्यूरेशन के टाइम पे फिट्स के टाइम पे जो उसके साथ कुछ हुआ है, लोगों ने की बातें जो बात हो रही थी होती है वो तकरीबन डिस्क्राइब कर सकता है, बयान कर सकता है। उसके मतलब ये कि वो अवेयर होता है, अंदरूनी तौर पे उसका दिमाग जो है ये चीज़ें नोट करता रहता है। उसके बाद पोस्ट एपिलेप्टिक ऑटोमेटिज्म। एपिलेप्सी के फिट्स के बाद जो होता है पेशेंट का बिहेवियर चेंज हो जाना, पेशेंट जो है एक अजीब से महसूस करता है कि मैं पता नहीं कहाँ आ गया, इस टाइप के बिहेवियर होता है। और साथ साथ पेशेंट में चेंज एमेंसिया, पेशेंट की जो है मेमोरी जो है काफ़ी चीज़ें वो भूल चुका होता है, काफ़ी चीज़ें उनको याद नहीं रहती। तो ये जो कंडीशन होती है इसको कहते हैं पोस्ट एपिलेप्टिक ऑटोमेटिज्म। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद है कि अगर एपिलेप्सी होती है तो उसमें डायग्नोज क्या है, कैसे डायग्नोज करें, कैसे पता चले। इसकी डायग्नोज के लिए आपको न्यूरोलॉजिकल चाहे तो आप चाइल्ड जो है स्पेशलिस्ट होते हैं, जो फिजिशियन होते हैं उसको आप दिखा सकते हैं। इसमें ईईजी कराई जाती है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जिसमें ब्रेन की वेव्स वगैरह जो है ना वो मशीन पे मॉनिटर की जाती हैं, और उसमें से ये पेशेंट की डायग्नोस होती है। दूसरा सीटी ब्रेन कराया जाता है, जो जिनको कोई ब्रेन के अंदर ये ट्यूमर है या कोई हेड इंजरी की वजह से अगर उनको फिट्स पड़ते हैं, एपिलेप्टिक हो गया है, तो वो सीटी से पता चल जाता है। कुछ ब्लड के टेस्ट कराने होते हैं, कुछ यूरिन के टेस्ट होते हैं, जिससे ये पेशेंट डायग्नोज हो चुका होता है कि इसको ये है। अब है प्रिवेंशन, एपिलेप्सी का पेशेंट क्या प्रिवेंशन करे। सबसे बड़ी बात है कि एपिलेप्टिक पेशेंट को कोशिश करनी चाहिए कोई ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका पता थोड़ी चलता है, ये सडनली कंडीशन ऐसी में चला जाता है, और वो अगर ड्राइविंग पे है बहुत बड़ा हादसा करे अपने आप को के साथ साथ पूरी जो साथ में जो लोग हो, फैमिली के मेंबर हो, उनको भी नुकसान हो सकता है। उसके बाद है हेवी मशीनरी पे काम नहीं करना चाहिए, जैसे कोई बॉयलर पे काम करते हैं या थ्रेशर पे काम करते हैं या कोई ऐसी हेवी मशीन है चक्की वगैरह पे काम करते हैं, तो उनको अचानक अगर दौरा पड़ जाए और वो उसमें फॉल हो जाए तो ज़िंदगी उसकी चली जाती है। तो ऐसा काम ऐसे पेशेंट को नहीं करना चाहिए। उसके बाद है सेल्फ इंजरी ड्यूरिंग फिट्स। जब फिट्स पड़ते हैं उस टाइम अपने आप को इंजर्ड कर देते हैं काफ़ी पेशेंट, ऊपर से ऐसे गिर जाते हैं, कोई कोई लोहे की चीज़ पड़ी हो, कोई ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हो या कोई चाकू छुरी वगैरह जो होती है वो अगर उसके पास हो तो वो उसको इंजर्ड कर देते हैं, अपने आप को नुकसान कर देते हैं, कि ऊंचाई पे हैं तो वहाँ से गिर जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ऐसे उससे अवॉइड करनी चाहिए ऐसे पेशेंट को। इसका अपने आप को सेव करने के लिए ये चीज़ें प्रिवेंशन के तौर पे करनी चाहिए। उसके बाद है इसकी ट्रीटमेंट। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द एपिलेप्टिक पेशेंट या एपिलेप्सी। इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो हमारे गांव देहात के लोग हैं जो जुल्म करते हैं अपने पेशेंट्स के साथ, वो पेशेंट को जूता सुंघाते हैं, मोज़ा सुंघाते हैं, पानी डालते हैं,
कुछ लोग जो है उसके नाक में स्प्रिट्स वगैरह डालते हैं, कुछ लोग जो है उसको कुछ मारते भी हैं उठाने के लिए, उसको जगाने के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें ख़तरनाक हैं। वो पेशेंट उसी टाइम उसको ऑक्सीजन की कमी होती है, उसका एयरवे ब्रीदिंग बेहतर करनी चाहिए, लेकिन लोग उसके उल्टा काम करते हैं। उसको जो उसकी सांस जो थोड़ी बहुत जो आ रही होती है वो भी उसको जो है समझो कि उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरनाक सिचुएशन बना लेते हैं लोग, जो इसके बारे में नहीं समझते, जो मेडिकल से लोग नहीं होते वो। उसको लोगों को चाहिए कि ये चीज़, ये हरकत बिल्कुल नहीं करें। ऐसे पेशेंट की जान से खेलने वाली बातें या काम नहीं होने चाहिए। लेकिन इसकी ट्रीटमेंट, जो रियल ट्रीटमेंट है, तो अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन वो डायग्नोज हो जाता है, फिर उसी हिसाब से ट्रीटमेंट होती है। अगर उसको कोई ब्रेन में ऐसा डिफेक्ट है, कोई ट्यूमर वगैरह है, या कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से उसको फिट्स पड़ते हैं, तो उसकी सर्जरी होकर उसको रिमूव करना चाहिए। बाकी रही बात, जब फिट्स पड़ते हैं तो उस टाइम हम इंजेक्शन वैलियम या डार्मिकम दे के सेडेट करते हैं, उससे उसके फिट्स कवर हो जाते हैं। ऑक्सीजन की सपोर्ट देनी चाहिए ऐसे पेशेंट को, अगर किसी ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल हो। और ऐसे पेशेंट को जो है मेडिसिन में, जो टैबलेट फॉर्म में हम फिनोबार्बिटान देते हैं, एपीवाल सिरप फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में मिलता है, टेग्राल देते हैं, और पैरामेथाडिन जो है वो भी इनकी ड्रग में शामिल है। तो ये इसकी ट्रीटमेंट है जो कि ज़्यादातर लाइफ टाइम चलती है। काफ़ी लोग बीच में ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, 6 महीने, साल, 2 साल तक देखते हैं कि अभी उनको फिट्स नहीं पड़े, तो वो समझते हैं कि अब इनको नहीं पड़ेंगे। लेकिन जैसे वो मेडिसिन छोड़ते हैं, वो फिट्स की कंडीशन में या बुरी तरीके से एपिलेप्टिक फिट्स के साथ वो हॉस्पिटलाइज होते हैं या हमारे पास आते हैं। तो ये आज जो हमने पढ़ा, ये एपिलेप्सी के बारे में, ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए है। इसको शेयर करें, लोगों को इसके बारे में नॉलेज हो, लोग इसके बारे में समझें, और जो गलत हरकत होती है पेशेंट के साथ वो ना होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।